नाम करता हूँ भारत माता को, आप सबके इस गुरु माता पिता को और बच्चों को बहुत सारा प्यार देते हुए हम सब बोलेंगे सुबह सुबह की राम राम। आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अनेक रोगों की रामबाण औषधि है और साथ ही साथ ये 2 ग्रहों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करती है। मैं बात करने जा रहा हूँ अश्वगंध की। आयुर्वेद में अश्वगंध को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अश्वगंध यानी घोड़े की गंध। जब इसको आप पास लाकर ऐसे करेंगे ना तो आपको उसमें घोड़े जैसी गंध आएगी, इसीलिए इसे अश्वगंध कहते हैं। इसकी जो कच्ची जड़ होती है उसमें घोड़े जैसी गंध निकलने के कारण इसे अश्वगंध या असगंध नाम से जाना जाता है। वाजीगंधा भी इसको कहा जाता है तथा इसका सेवन करते रहने से अश्व जैसी शक्ति भी प्राप्त होती है। अब इसके कुछ फायदे जानिए। अश्वगंध के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को कैंसर से लड़ने में मदद करता है। अश्वगंध के पौधे को पीसकर लेप बनाकर लगाने से शरीर की सूजन, शरीर की विकृत ग्रंथि और किसी भी तरीके के फुंसी फोड़े गायब हो जाते हैं। वजन कम करने के लिए भी अश्वगंध का प्रयोग किया जाता है और बड़ी मजेदार बात है, अश्वगंध का पाउडर दूध में मिला के खाइए, वजन बढ़ेगा। अश्वगंध के पत्ते खाइए, वजन कम हो जाएगा। क्या लीला है प्रभु की। इसमें हार्ट अटैक के खतरे को कम करने की क्षमता मौजूद होती है। विशेषकर उन परिवारों के बच्चे जहां माता पिता को हार्ट की प्रॉब्लम रही हो या नानी नाना दादा दादी को हार्ट की प्रॉब्लम रही हो, उन बच्चों को कभी कभी अश्वगंध के चूर्ण का सेवन जरूर करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब जब आप अश्वगंध के चूर्ण का सेवन करेंगे मुझे याद जरूर करेंगे। कैसे करेंगे, किसने बताई थी ये? अब अश्वगंध के जरा कुछ और गुणों पर ध्यान दीजिए। अश्वगंध का पौधा पौष्टिक जड़ों से युक्त है। इसके बीज, फल और छाल का विभिन्न रोगों के उपचार में अनूठा प्रयोग किया जाता है। अश्वगंध की जड़ में लगभग 13 प्रकार के एल्कलाइड और तने में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें रेशा कम होता है और कैल्शियम और फास्फोरस बड़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें कई अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्ल भी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जड़, तने और फल में टैनिन और फ्लेवोनाइड भी होते हैं। इसके फलों में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम केमस भी उपस्थित होता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से अश्वगंध का सेवन करते हैं उनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, शरीर में प्रोटीन और फास्फोरस की उनकी कमी नहीं होती है और इसलिए वो बहुत तंदुरुस्त और ताकतवर होते हैं, वीरवान होते हैं। भारतीय स्वास्थ्य परंपरा में अश्वगंध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह क्यों है? और साथ ही साथ ज्योतिषीय परंपरा में भी अश्वगंध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो क्यों है, ये जानिए। अश्वगंध पौधे की पत्तियों को घी, शहद, पीपल के साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर निरोगी होता चला जाता है। यदि किसी को चर्म रोग है तो उसके लिए भी अश्वगंध की जड़ी बूटी बहुत लाभकारी है। इसका चूर्ण बनाकर तेल के साथ लगाने से चर्म रोग से छुटकारा मिलता है। प्लेग के लिए यह रामबाण औषधि है। यह नींद लाने वाला एक श्रेष्ठ हिप्नोटिक भोजन है। वो वाला हिप्नोटिज्म नहीं। अश्वगंध आपके मन को शांत करता चला जाता है। इसलिए जो आपको अननेसेसरी तनाव होते हैं और उसकी वजह से नींद ना आती हो तो यह खाने से या इसका आसव पीने से या इसका अश्वगंधारिष्ट आदि वैद्यकीय सलाह से आप लीजिएगा। ये सब इनका सेवन करने से आपको नींद आने लगती है, लेकिन चिकित्सक सलाह से लीजिएगा। उच्च रक्तचाप की जो समस्या रहती है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए अश्वगंध का चूर्ण दूध के साथ रोजाना उनको लेना चाहिए और देखिएगा मन एकदम शांत होगा और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। शरीर में कमजोरी या दुर्बलता को अश्वगंध के तेल से मालिश करके दूर किया जा सकता है। बच्चों खासतौर से आप यदि खेलते हो तो अपनी थाइस पे, पिंडलियों पे, अपने शोल्डर्स पे अश्वगंध का तेल मला करो, ताकत आएगी और उसके बाद अच्छी बॉलिंग या किक मार सकते हो। सांस के रोग में अश्वगंध का चूर्ण शहद और घी के साथ देना चाहिए। अरे लंग्स धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे और एसोफेगस की या जो
श्वास की नलिका की समस्या है वो आपकी ठीक होती चली जाएगी। गैस संबंधी समस्या में भी ये पौधा बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अश्वगंध से टूटी हड्डी को भी जोड़ा जा सकता है। जी हाँ, अश्वगंध का चूर्ण रोजाना दूध के साथ लेने से दिमाग तेज होता है। बच्चों को तो मैं कहता ही हूँ, अक्सर कहता हूँ अश्वगंध लो। जो मुझे दिखते हैं ना पुतले दुबले, पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा करने वाले बच्चे, या पढ़ते बहुत है याद ही नहीं होता, तो ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ दूध अश्वगंध लो। और अश्वगंध उनको भी लेना चाहिए जिन्हें गठिया की प्रॉब्लम है। और अब गुरुमंत्र। गुरुमंत्र में दो बातें, पहली सावन की कथा और दूसरी बात अश्वगंध कौन से दो ग्रहों को ठीक करते हैं। केतु और बृहस्पति जब कभी बहुत परेशान कर रहे हो, अश्वगंध को आप पहनिए अथवा खाइए। धीरे धीरे केतु और बृहस्पति का प्रभाव ठीक होने लगेगा, लेकिन आदतें सुधारनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा तनाव यदि केतु की वजह से हो, या ज्ञान की कमी बृहस्पति की वजह से हो, या गुरु शिक्षक बुजुर्गों से आपको स्नेह ना मिलता हो, तो अश्वगंध को गले में पहनने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब मैं शिव की एक खास बात बताता हूँ। हम लोग क्या समझते हैं, शिव जी संहारक है, बस सब खत्म कर देते हैं। शिव जी ने उत्पत्ति भी की है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि मानसिक सृष्टि से यह दुनिया उत्पन्न हो जाए, यानी हम सोचें, ध्यान करें, पुरुष स्त्री बच्चे सब हमारे ध्यान करने से ही होते रहे, लेकिन ये हो नहीं पाया, ये संभव नहीं हो पाया। सृष्टि बना दी उन्होंने, धरती बन गई, पेड़ पौधे वन्य जीव आदि आदि सब हो गए, जल वगैरह सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन मनुष्य तो था ही नहीं। अब ब्रह्मा जी परेशान, विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी, सृष्टि कैसे चलेगी, ये मानसिक सृष्टि तो चल नहीं रही। विष्णु जी बोले, शेषनाग की शैया पर लेटे हुए बोले, भाई देखो ये सब मुझे नहीं मानो, मुझे तुम सृष्टि दे दो, मैं मेंटेन कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले तो, और शिव जी से जाकर बात करो। अब वह शिव जी के पास आए, स्तुति करी, वंदन किया और उनसे कहा, प्रभु आप युक्ति सुझाइए। तब शिव जी ने कहा, अच्छा आप मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करो। पूजा करने का यह अर्थ है कि उसको साधो, उसको समझो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पूजा मतलब तुरंत आरती के थाल की तरफ दिमाग पहुंच जाता है, नहीं। ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति करनी शुरू करी, समझना शुरू किया। फिर शिव जी के शरीर से मनु और शतरूपा दो लोग उत्पन्न हुए। आदम हव्वा भी यही है, आदम एंड ईव भी यही है, और इनसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो सृष्टि का प्रारंभ शिव जी से है। बोलिए बम बम बोले। तो सावन में रोज हम अच्छी अच्छी कथाएं सुनते ही रहेंगे और सावन के नियम को टूटने नहीं देंगे। आज आप बहुत खुश रहिए। शरीर में कमजोरी, इन्फेक्शन महसूस हो, अश्वगंध खाइए, शहद के साथ खाइए या दूध के साथ खाइए। यदि आप पतले हो और पतला होना हो, अश्वगंध के 3 पत्ते चबा लिया कीजिए। चलता हूं, आप रहना खूब खुश और मौज मस्ती में, और सुनिए दूसरों को भी खुश रखिएगा, ठीक है। राम राम, नमस्कार।